important chapter and it is adjective. adjective सबसे important बात कि आप अगर एडजेक्टिव कहते हैं तो आज से इसे एडजेक्टिव कहना बंद करें. इट इज adjective. adjective डी साइलेंट है. जब भी डी जी डी जे ये एक साथ आते हैं तो डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है. तो आप एडजेक्टिव ना कहें, आप adjective कहें. ऐसे ही एडजस्ट ना कहें, आप adjust कहें. एडज्वाइनिंग ना कहें, आप अज्वाइनिंग कहें. यानी एडीजे वाले शब्दों में डी साइलेंट होता है. आप बोलते हैं, सुनते हैं अक्सर जज. गौर करिएगा, JUDGE होता है. जज कहाँ कहते हैं? आप बोलते हैं जज. तो ये रूल है, याद करें. स्पेलिंग रूल के अंतर्गत डी और जी एक साथ आते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट हो जाता है. स्पेलिंग में लिखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में उसे हम नहीं व्यक्त करेंगे, साइलेंट हो जाएगा. रिटन में है, स्पीकिंग में नहीं है. आगे अब हम बात करेंगे पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन की. एक कॉमन डेफिनेशन जो बहुत समय से चलते आया है, कहा जाता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है, विशेषण कहलाता है. जेसी नेस्फील्ड साहब ने इसे छोटा किया और वे क्या कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड. यानी विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. रेन एंड मार्टिन की पुस्तक आप सुने होंगे, PC रेन एंड H मार्टिन. इसमें उन लोगों ने लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which not only qualifies a noun or pronoun but also restricts its meaning. यानी जैसी PC रेन एंड मार्टिन के अनुसार एडजेक्टिव न सिर्फ किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है बल्कि उसके अर्थ को सीमित कर देता है. डेविड ग्रीन जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने कहा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds something to the meaning of a noun or pronoun. यानी ये सारी चीजें जो हैं, एक बात इसमें कॉमन है कि जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में आपको सूचना दे, बताए, उनके गुण, उनके दोष को आपके सामने लाए, वही विशेषण होता है. उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जिसने जैसे महसूस किया उन्होंने वैसे लिखा. कम शब्दों में और सरल शब्दों में हम यही कहें कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है, वह विशेषण कहलाता है. जैसे हम कहें कि यह पेन है तो सिर्फ हम इतना जान पाए कि यह पेन है. हम कहें यह पेन बहुत सस्ती है, यह पेन महंगी है, तो अब इस पेन के बारे में और बातें सामने आई कि पेन सस्ती है, पेन महंगी है. तो इसके बारे में जो जानकारी वाली शब्द हमें मिले, वे शब्द ही क्या हैं? विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. जो मैंने कहा वही यहाँ लिखा हुआ है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Attributive use of adjective and predicative use of adjective. Attributive use of adjective को कैसे आइडेंटिफाई करें एंड प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर यहाँ आप शॉर्टकट ट्रिक लेते हैं कि प्रीडिकेटिव यानी प्रीडिकेट में आता है और एट्रीब्यूटिव यानी यह सब्जेक्ट में आता है, तो कुछ हद तक आपका काम चलेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही नहीं होंगे. सीधी सी बात है, जो नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता को व्यक्त करे वह एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में आकर उसकी विशेषता को व्यक्त करे वह प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होगा. एग्जाम्पल, अ ब्रेव soldier won the medal. A brave soldier won the medal. Soldier कैसा?
तो ब्रेव, यानी यह ब्रेव शब्द एडजेक्टिव है। अब यह ब्रेव वाक्य में है कहां? तो सोल्जर नाउन के पहले, सोल्जर नाउन के यह पहले आया, तो इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द सोल्जर वॉज ब्रेव, सोल्जर बहादुर था, तो सोल्जर नाउन के बारे में ही जानकारी दे रहा है, ब्रेव शब्द विशेषता बता रहा है। और यह ब्रेव सोल्जर के बाद में आ रहा है, प्रीडिकेट के पार्ट में आ रहा है, इसलिए यह कहलाएगा प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज शी हैज बॉट अ लग्जरियस कार। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने थर्ड एग्जाम्पल ऐड किया है। अक्सर हम यह कह देते हैं कि प्रीडिकेट के पार्ट में आने वाला प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सही नहीं है। यह कुछ अंश इसका सही है तो इसका कुछ अंश गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप गौर करें। शी हैज बॉट अ लग्जरियस कार, लग्जरियस शब्द प्रीडिकेट के पार्ट में है। यदि आपने बेसिक ग्रामर पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे क्लास 3 में, क्लास 4 में, किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। यानी वर्ब से लेकर लास्ट तक के पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं और वर्ब के पहले वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दो पार्ट में बंटता है, तो यह उस नियम से बॉट से लेकर कार तक प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट के पार्ट में ही यह लग्जरियस एडजेक्टिव आया, लेकिन कार के पहले आया, इसलिए यह भी एट्रीब्यूटिव यूज में ही आएगा। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी आपने सीखा कि नेचर के आधार पर एडजेक्टिव को दो पार्ट में बांटते हैं। एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड predicative use of adjective. The adjective that comes before a noun and qualifies it is called attributive use of adjective, and the adjective that comes after a noun or pronoun and qualifies it is called predicative use of adjective. शी इज ब्यूटीफुल, इसमें शी की चर्चा ब्यूटीफुल के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि शी जो है वह ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल आया कहाँ? तो शी के बाद, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। और यदि हम कहें कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ गर्ल शब्द बाद में नाउन आ गया, तो यही ब्यूटीफुल शब्द एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल मैरिड हिम, तो यहां पर ब्यूटीफुल गर्ल मैरिड हिम में फिर ब्यूटीफुल क्या है? एट्रीब्यूटिव है। एक छोटी सी बात ध्यान दें कि नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जब आपने डेफिनेशन समझ